चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 4B क्लास 7 मैथमेटिक्स। 4B का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था और आज हम लोग चैप्टर 4B को सॉल्व करेंगे। इसमें 5 प्रश्न हैं, देख लेते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 7 मैथमेटिक्स। ठीक, देखिए इस कॉन्सेप्ट में जितने भी प्रश्न हैं वो है कोणों को समद्विभाजित करने से रिलेटेड हैं सारे प्रश्न। और किसी कोण को समद्विभाजित करना हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका कॉन्सेप्ट देख लिया है, तो लास्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा एक बार, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए अपनी अभ्यास पुस्तिका पर 60 डिग्री का एक कोण बनाइए और फिर उसको समद्विभाजित कीजिए। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में विभाजित करना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लिख लिया। अब देखिए, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले करना क्या है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बाकी स्टेप्स हम यहाँ पर लिखते हैं। हाँ, दो चीज़ें यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले ज्ञात है, ठीक है, तो हमें पास ज्ञात क्या है, ज्ञात है कोण कुछ भी मान लेते हैं, इसमें माप नहीं दिया हुआ है, तो ABC बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ये कोण आपको चांदे की सहायता से बनाना है। ठीक है, रचना करनी है, रचना करनी है, ये हमारा स्टेप होगा। यहाँ ये पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, करना है इसमें कोण ABC को समद्विभाजित। ठीक है, अब रचना के चरण आता है हमारा, रचना के चरण। इसमें हम वो पॉइंट लिखते हैं जो हम करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम करेंगे उस तरीके से हम इसको लिखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें कोण बनाना है, तो कोण बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले कोण बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का कोण बनाना है हमको यहाँ पर, और 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमने ये एक लाइन खींचा। ठीक है, ये एक भुजा हो गई, इसका नाम हमने दिया A और ये है हमारा B। ठीक है, AB कोण हम यहाँ पर बनाएंगे, इसलिए नेमिंग हमने इधर से शुरू किया है AB। अब B को हम शीर्ष बिंदु बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चाँदा आपको रखना है। चाँदा का जो सेंटर पॉइंट होता है वो आपको बिंदु B पर रखना है, और चाँदे को अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 90 डिग्री, और यहाँ पर लगभग आसपास आपको मिलेगा 60 डिग्री। आपको यहाँ पर एक बिंदु लगानी है, जहाँ पर भी 60 डिग्री लिखा होगा उसके जस्ट ऊपर जिस लाइन पर होगा 60 डिग्री, उस पर आपको एक बिंदु लगानी है पेंसिल से, और फिर ये चाँदा हटा देना है। ठीक है, और आपको फिर इसको पेंसिल और स्केल से मिला देना है। ठीक है, और ये हो जाएगा बिंदु हमारा C, और ये बन गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इसके आगे आपको एक चाप लेनी है। चाप क्या होगा, किसी भी त्रिज्या का एक माप ले लीजिए अपनी प्रकार में, और कोई भी एक त्रिज्या ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अपनी इच्छा से। 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होगा, कम से कम 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर लीजिए। ये डिपेंड करता है आप कितना बड़ा ये ट्रायंगल बनाए हुए हैं। जितना भी बड़ा है बस थोड़ा सा 60 के आगे यहाँ तक का आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, इसका कोई माप नहीं होता है। ठीक है, एक त्रिज्या लेना है आपको, और फिर इस पर एक चाप खींचना है। ठीक है, कोई भी एक त्रिज्या लेके आपको चाप, अब चाप कैसे खींचेंगे, देखिए बिंदु B पर आपको प्रकार की सुई रखनी है, और जो भी आप चाप लिए होंगे पेंसिल से, जो प्रकार में पेंसिल लगी होगी उस प्रकार से आपको बस इस तरीके से ऐसे प्रेस करना है, भुजा यहाँ से यहाँ तक, बस ये हो जाएगा, ये आपका चाप हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम हमने रख दिया E और इसका नाम रख दिया F। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, GH भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, लेकिन जो एक बार यूज कर लिए हैं उसको दोबारा मत रखिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन दोनों बिंदुओं से जो हमने चाप खींचा, एक त्रिज्या मानकर हमने एक चाप खींचा जो कि भुजा AB पर बिंदु E पर काटती है और भुजा BC पर बिंदु F पर काटती है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब आपने क्या करना है, फिर एक चाप जो हमने चाप लिया था, या तो उसी चाप से या फिर थोड़ा सा चाप और बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, बिंदु
ई और एफ की जो बीच की जो दूरी है ये काल्पनिक दूरी है, बस ये आपको समझने के लिए है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, सीधा है ये, ठीक है, इस डिस्टेंस का जो भी आधे डिस्टेंस होगा उसके आधे से ज़्यादा दूरी का आपको चाप लेना होता है। ठीक है, आप पूरा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आधे से ज़्यादा इसलिए लिया जाता है कि आपको एक अच्छे सटीक जगह आपको पॉइंट कट मिले। ठीक है, अगर जितना है उतना भी लेंगे तब भी सही है। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ से जो भी त्रिज्या होगा ई एफ की दूरी के आधे से ज़्यादा का एक त्रिज्या आप ले लीजिए या सेम त्रिज्या ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, प्रकार की सुई को यहाँ पर रखना है ई बिंदु ई पर, और इस पर इस सेक्शन में आपको कट करना है। क्यों? क्योंकि आपको इसको समद्विभाजित करना है तो आपको इसके आगे ही कट करनी है। ठीक है, तो इसलिए बिंदु ई पर प्रकार की सुई रखनी है और यहाँ पर कट करनी है। जब आप यहाँ पर कट करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ से बनेगा। फिर वही प्रकार का जो आपने चाप लिया था सेम उसी चाप से, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब ये एक बार आपने चाप लगा लिया बिंदु ई से तो सेम चाप से ही अब प्रकार की सुई को बिंदु एफ पे रखना है और फिर यहाँ से कैसे चाप लगानी है, तो ये चाप आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। जिस बिंदु पर दोनों चाप कट करते हैं उसका नाम हमने रख दिया जी। ठीक है, और यही है समद्विभाजक। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं। देखिए, अगर हम इसको मिलाएंगे ये इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब ये जो है त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये ए बी जी और जी बी सी ये बराबर हैं। ठीक है, और भुजा बी जी कोण ए बी सी का समद्विभाजक है। हमें यही रचना करना था, ये हमें अब हमने कैसे कैसे किया ये हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, देखिए कैसे किया था। सबसे पहला 60 डिग्री का कोण बनाया, कोण बराबर ए बी सी बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, दूसरा स्टेप, शीर्ष बिंदु बी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या, कोई भी त्रिज्या का एक नाप ले लेते हैं। ठीक है, एक त्रिज्या लेकर चाप लगाया। ठीक है, इसी में लिख देते हैं, जो भुजा ए बी पर बिंदु ई पर और भुजा बी सी पर बिंदु एफ पर काटती है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा, अब हमने क्या किया इसके आगे, देखिए बिंदु ई और एफ की दूरी से आधे से दूरी से नहीं, दूरी के आधे से अधिक दूरी का त्रिज्या लेकर चाप लगाए। ठीक है,
ये हमने किया। बिंदु ई एफ की दूरी से आधे से ज़्यादा दूरी का हमने एक त्रिज्या लिया और फिर एक चाप लगाया है यहाँ पर, जो बिंदु जी पर काटती है। ठीक है, चौथा स्टेप, फिर हमने क्या किया, बीजी को मिलाया। ठीक है, तो भुजा बीजी कोण ABC का समद्विभाजक है। ठीक है, यही कर रहा था, समझ में आ गया होगा हमको। जो बीजी है, बीजी को मिलाया, अतः भुजा बीजी कोण ABC का समद्विभाजक है। ठीक है, तो अब आगे एक और चीज है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ यहाँ से इसको। अतः नहीं, हम इस प्रकार लिखते हैं, इसको हटाना नहीं, कोण इसको लिखें कैसे, चलिए इसे लिखते हैं। यदि कोण ABC बराबर 60 डिग्री है तो देखिए, वैसे मान यहाँ पर ज्ञात है तो हमें यदि यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और कोण ABG बराबर 30 डिग्री, कोण GBC बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा फाइनल निष्कर्ष निकला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोई कोण PQR खींचिए, एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS बराबर RQS। सेम यही करना है कार्य यहाँ पर। ठीक है, चलिए करते हैं, इसको मिटा देते हैं इसको। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। देखिए हमारा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं मिटाए हैं, लेकिन अब आप कोशिश करिए, ये जो रचना के चरण है ये आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कोई कोण PQR खींचिए, एक कोण आपको PQR बनाना है, एक किरण QS समद्विभाजक QS इस प्रकार खींचना है, ये दोनों कोण जो PQR थे आधे आधे भाग में डिवाइड हो जाए, और दोनों कोण अभी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था आपको, 60 डिग्री का था, दो अलग अलग बने थे, सेम वही चीज़ है यहाँ पर, बस कोण जो है यहाँ पर ज्ञात नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको रचना करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको एक कोण बनाना है जिसका कोई माप नहीं है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया, नाम है इसका PQR, तो हमने यहाँ पर नाम दिया P, यहाँ पर रखा Q, और कोई भी एक कोण आपको बनाना है, यहाँ आपको चांदे की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चांदे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका माप नहीं है। ये हो गया कोई कोण PQR, हमें इसका समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, तो समद्विभाजक खींचने के लिए हमने क्या करेंगे, हम सबसे पहले शीर्ष बिंदु Q को केंद्र मानकर एक त्रिज्या लेंगे, किसी भी नाप का त्रिज्या लेंगे, और इस पर एक चाप लगाएंगे। कहाँ पर से, भुजा PQ से भुजा QR। ठीक है, तो वो कोई भी आप प्रकार से कोई भी एक त्रिज्या ले लीजिए, कोई भी एक चाप ले लीजिए, वहाँ से चाप का मतलब त्रिज्या, जो पेंसिल और सुई की जो मुंह होगा आपको थोड़ा सा बस खोलना है, उसी को बोलते हैं हम त्रिज्या, कोई भी लेना। ठीक है, चलिए कोई भी त्रिज्या लिया प्रकार का
सुई जो है बिंदु क्यू पे रखना है और पेंसिल से आपको भुजा पी क्यू और क्यू आर तक ले जाना है। यहाँ से मान लीजिए वो आपने इस तरीके से किया, ठीक है। अब ये बिंदु ई है और ये है एफ, हमने नाम दे दिया जैसा कि मैंने बताया, आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप ई एफ के आधे से ज्यादा दूरी का या फिर जो आपने त्रिज्या, जो भी आपने त्रिज्या लिया था पहले का, आप उसी त्रिज्या से भी आप बिंदु ई पर प्रकार की सुई रखनी है और यहाँ पर कट करनी है। क्योंकि इसका समद्विभाजक खींच रहे हैं तो आपको इस सेक्शन में आपको कट करना है, तो आप यहाँ पर जब कट करेंगे तो ये इस तरीके से बिंदु ई का ये हो जाएगा। अब वही सेम चाप से, उसी चाप से घटाना बढ़ाना नहीं है, बिंदु एफ पर प्रकार की सुई रखनी है, फिर वो चाप आपको पेंसिल से यहाँ पर कट करनी है, तो वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा और ये हो जाएगा हमारा बिंदु, उसने बोला था यस, ठीक है। तो ये है क्यू एस। अब हम क्या करेंगे, क्यू एस को मिला देंगे, जैसे ये हो गया, ठीक है। यही हमें रचना करनी थी। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञात है, ठीक है, ज्ञात है क्या, कोण पी क्यू आर, रचना करनी है, रचना करनी है कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक, ठीक है। रचना के चरण, रचना के चरण, सबसे पहले क्या किया, कोण पी क्यू आर, एक कोण बनाया, कोण बनाया, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, शीर्ष बिंदु किसको, क्यू को, क्यू को केंद्र मानकर एक त्रिज्या लेकर हमने क्या किया, चाप लगाया। जो भुजा पी क्यू पर बिंदु ई पर और भुजा क्यू आर पर बिंदु एफ पर काटती है, ठीक है। अब हमारा तीसरा स्टेप, बिंदु ई और एफ की दूरी के आधे से अधिक दूरी का एक त्रिज्या लिया हमने, लेकर एक चाप लगाया जो बिंदु यस पर काटती है, ठीक है, हो गया। बी जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू एस, चौथा स्टेप होगा यहाँ पर, क्यू एस को मिलाया, अतः भुजा अब हमारी क्या हो जाएगी, क्यू एस कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है, ठीक है। ये हमें करना था और ये हमारा ज्ञात हो गया। हाँ, अगला क्या करना था, एक चीज हमको यहाँ पर बताना था ना, दोनों कोणों को बराबर, वो फिर मिटाना ही पड़ेगा मुझे, चलिए, ठीक है। ये आपने देख लिया, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, रचना के चरण नीचे हैं, ठीक है। देखिए अब हमारा यहाँ पांचवा स्टेप जो आएगा वो होगा, अतः कोण पी क्यू एस बराबर होगा किसके, कोण एस क्यू आर, या किस रूप में लिखा होगा, एस क्यू आर, ठीक है, नाम यही होगा, पी क्यू एस सही है, क्यू एस क्यू आर सही है, ठीक है, ये बराबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए ये नोटेशन है आपकी बुक में, पी क्यू एस सही है, इसको आर क्यू एस दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इस तरफ से पढ़िए चाहे इस तरफ से पढ़िए, लेकिन जो शीर्ष बिंदु सेंटर है ये आपका बीच में होना जरूरी होता है, यानी क्यू बीच में होना जरूरी है। बस चाहे आप इसको आर क्यू एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। बुक में आपका इसी तरीके से दिया है, दोनों नोटेशन सही है। बस ये याद रखिएगा, अगर आप फुल नोटेशन यानी कि 3 करेक्ट वाला नोटेशन यूज कर रहे हैं तो जो जिस पर कोण बना होगा वो बीच में होना जरूरी है, और ये स्टार्टिंग और एंड ये आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक 120 डिग्री का कोण है, खींचकर पटरी और प्रकार की सहायता से इसको 4 भागों में विभक्त करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रचना के चरण जो होंगे वो थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए इसको लिखने का। सब सिमिलर है, एक हम बता देते हैं, बाकी और इसको 2 फिर डिवाइड करनी है। पहले हम आपको करना क्या है वो बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको कोण बनाना है, तो कोण कैसे बनाएंगे 120 डिग्री का। तो एक सबसे पहले एक रेखा खींचिए, ये हमने एक रेखा खींचा और इसका नाम दिया हमने यहाँ पर P, ये हो गया Q। अब 120 डिग्री का कोण इस पर बनाना है, ठीक है। तो 120 डिग्री का जब कोण बनाएंगे आप इस पर यहाँ पर चांदा रखेंगे, ठीक है। और पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाने का कॉन्सेप्ट हम एक दूसरे वीडियो, सेपरेट वीडियो में हमने बनाया हुआ है, आपको बताया हुआ है अच्छे से, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ चांदे से आपको बनाना है, ठीक है। देखिए ये होगा 90 डिग्री का। अब भी 120 डिग्री आपको लगभग यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ 120 डिग्री आपके चांदे पर जहाँ भी लिखा होगा उस पर आगे एक बिंदु लगानी है, फिर चांदे को हटा देना है, ठीक है। फिर स्केल से आप इसको मिला देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसा अभी तक करते आए हैं प्रश्न नंबर 1 और 2 में, सेम उसी तरीके से इसका भी पहले एक समुद्री भाजक खींचेंगे। तो बिंदु Q को शीर्ष बिंदु मानकर, ठीक है, शीर्ष बिंदु Q को केंद्र मानकर, ठीक है, इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। शीर्ष बिंदु Q को केंद्र मानकर एक त्रिज्या लेंगे प्रकार से, और भुजा PQ से भुजा QR तक एक चाप लगाएंगे, ठीक है। वो चाप लगाते हैं हम, तो वो चाप मान लीजिए इस तरीके से, ये चाप हो गया हमारा। आप प्रकार से लगाएंगे तो आपका बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा, ठीक है। अब ये हमने इसका नाम दे दिया E और इसका नाम दे दिया F, ठीक है। अब क्या करना है, EF की दूरी से, ये इसकी जो भी दूरी होगी यहाँ से, दूरी से आधे से ज़्यादा दूरी का त्रिज्या लेना है, ठीक है। आधे से ज़्यादा दूरी का त्रिज्या हम लेते हैं ताकि प्रॉपरली यहाँ पर अच्छी जगह पर कटे, यहाँ पर दूरी जाके कटे, ठीक है। या आप सेम त्रिज्या का ले सकते हैं, तो सेम त्रिज्या का लेंगे तो आप जब यहाँ से कट करेंगे तो आपका यहीं पास में ही कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा दूरी का त्रिज्या आप ले सकते हैं या पूरी ले सकते हैं, बस आपको साफ जगह पर कटना चाहिए, इस वजह से हम आधे से ज़्यादा दूरी लेते हैं, ठीक है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि हमें आधे से ही लेना होता है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमें फिक्स है वही आधे से ज़्यादा ही लेना है, ठीक है, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, आधे से ज़्यादा दूरी का एक त्रिज्या ले लिया, एक चाप लिया हमने। अब उस चाप लेकर बिंदु E और F से हमने यहाँ पर एक कट किया, ठीक है। एक ऐसे चाप लगाएंगे, यहाँ पर बिंदु E पर प्रकार की सुई रखेंगे और ये पेंसिल से यहाँ पर ऐसे कट करेंगे जो प्रकार में पेंसिल लगी होगी। तो यहाँ पर हम कट करेंगे तो ये मान लीजिए इस तरीके से यहाँ से कट हुआ, और वही चीज़ हम F पर प्रकार की सुई रखेंगे, फिर उसको हम यहाँ कट करेंगे तो वो मान लीजिए इस तरीके से यहाँ बनेगा। ये जो बिंदु है इसका हमने नाम रख दे दिया यस, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, इसको मिला देना है। आपको ठीक है इस तरीके से मिला देना है। देखिए अभी जो हमने रचना का चरण लिखा था, ये अभी रचना चरण यहाँ तक सही है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट था, सेम चीज़ था, इस वजह से हमने लिखा यहाँ पर। बस एक चीज़ यहाँ पर क्या करना होगा, ये होगा बराबर 120 डिग्री का, ठीक है, का कोण बनाया, ठीक है, यहाँ पर भी हो गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अभी देखिए 2 भागों में टूटा ये, लेकिन हमें इसको 4 बराबर भागों में तोड़ना था। तो 4 बराबर भागों में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इनको भी समुद्री भाजक खींचना है, ठीक है। तो देखिए अभी तक यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसके आगे रचना के चरण आप प्रयास कीजिएगा। और पहले यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ज्ञात है, ठीक है, ज्ञात है कोण, कोई भी कोण है, मैंने यहाँ पर लिख दिया पी क्यू आर बराबर 120 डिग्री, रचना करनी है। क्या रचना करनी है, कोण पी क्यू आर को 4 भागों में विभक्त करना है। चार भागों में नहीं, 4 बराबर भागों में विभक्त करना है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा रचना के चरण। ठीक है, ज्ञात है पी क्यू आर बराबर 120 डिग्री, रचना करनी है कोण पी क्यू आर, ठीक है, ये पता नहीं चल रहा है, पी क्यू आर को 4 बराबर भागों में, 4 भागों में, चलिए कोई बात नहीं, 4 बराबर भागों में विभक्त करना है, ठीक है। और रचना के चरण देखिए हमने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ था, सेम यही कॉन्सेप्ट, रचना के चरण जो है इस चैप्टर में भी सभी में एक ही कॉन्सेप्ट लिखना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू बराबर 120 डिग्री का हमने सबसे पहले कोण बनाया, फिर शीर्ष बिंदु क्यू को केंद्र मानकर एक त्रिज्या लिया और एक चाप लगाया, जो भुजा पी क्यू पर बिंदु ई है और भुजा क्यू आर पर बिंदु एफ है, एफ पर काटती है, ठीक है। बिंदु ई एफ की आधे से ज्यादा दूरी का एक फिर त्रिज्या लिया, ठीक है, त्रिज्या दूरी का त्रिज्या लेकर एक फिर एक चाप लगाया, ठीक है, जो कि बिंदु यस पर काटती है, यहाँ पर यस पर काट रही है। फिर क्यू एस को हमने क्या किया, मिला दिया, तो भुजा क्यू एस जो है त्रिभुज पी क्यू आर का समद्विभाजक है, ठीक है। देखिए अभी समद्विभाजक है ये किसका, पी क्यू आर का। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको फिर लिखना है इसके नीचे। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पर चाप लगाया था, अब आपको ये चाप आपको यही रहने देना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट लिखना है। फिर क्या, कोण, या इसी को आप लिखना है, ठीक है, शीर्ष बिंदु Q को केंद्र मानकर हम कहाँ पर कट करेंगे, कहाँ से लगाएंगे, भुजा QS से भुजा QR तक एक चाप लगाया, जो भुजा QS पर EF, इसका नाम रख देते हैं G पर, जो कि देखिए अभी इस पॉइंट पर हम आ गए, भुजा QS पर बिंदु G पर काटती है और QR पर भुजा F पर काटती है, जो कि है वैसी, ठीक है, लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, F पर काटती, इनका नाम नहीं बदलना है आपको। फिर इस तरीके से आपको चाप जो F और G के आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लेना है, फिर आपको कट करनी है, इसका समद्विभाजक करना है, तो आपको यहाँ पर कट करनी पड़ेगी। बिंदु G पर प्रकार की सुई रखकर आप कट करेंगे तो इस तरीके से, फिर बिंदु F से कट करेंगे तो आपको इस तरीके से ये एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा, इसका नाम क्या रखें, यस, इसका नाम हमने रख दिया T, ठीक है, बिंदु T पर काटती है। फिर हमने Q और T को मिलाया, Q और T को मिला देते हैं,
ठीक है, क्यू टी को हमने मिला दिया। अतः क्यू टी क्या है, कोण यस क्यू आर का समद्विभाजक है। ठीक है, ये देखिए ये दो बराबर, अब इसी तरीके से आपको इसको भी काटना है। अब यहाँ पर आपको चाप लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास यहाँ पर चाप लगा हुआ है। आपको सीधा लिखना है अगला स्टेप, ई और जी के आधे से ज्यादा दूरी का एक चाप लिया और एक चाप लगाया। ठीक है, ई और जी के आधे से ज्यादा दूरी का एक त्रिज्या लिया और एक चाप लगाया। चाप जब लगाएंगे, बिंदु ई से चाप लगाएंगे तो आपको यहाँ लगभग मान लीजिए इस तरीके से एक चाप होगा, और जी से भी एक तरीके लेंगे ये चाप होगा। हमने इसका नाम लिख दिया, इसका नाम हमने दे दिया यू। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इसको मिला दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं 4 बराबर भागों में ये विभक्त हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम त्रिकोणों की बात करें तो यहाँ पर पी क्यू यू ये होगा कितना, 30 डिग्री होगा। और ये पहले जो दो भागों में विभक्त हुआ था 60-60 डिग्री में विभक्त हुआ था, और फिर जब हमने इसको दो बराबर भागों में काट दिया तो ये हो गया हमारा 30-30 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। तो देखिए और स्टेप आपको यहाँ पर लिखने हैं, आप प्रयास कीजिए इसको। ये एक मैंने लिख दिया है पूरा यहाँ तक का। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको टी और यू वाले का लिखना है। ठीक है, आप प्रयास कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट से पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट से आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अब आप खुद से एक बार प्रयास कीजिए इसको। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया है बस वही आपको लिखना है, जो हमने बोला वही चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, हाँ क्या लिखना था हमको, कोण पी क्यू यू बराबर 30 डिग्री, कोण यू क्यू एस बराबर 30 डिग्री, कोण यस क्यू टी बराबर 30 डिग्री, कोण यस क्यू नहीं, यस नहीं लिखना है, यस का हो गया, टी लिखना है यहाँ पर, टी क्यू आर बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको लिख 4 बराबर भागों में विभक्त हो गए। अब आप ये नाप कर देखिएगा, आप प्रकार से बनाइएगा इसको। पहले चांदे से बना लीजिएगा 120 डिग्री, फिर आप प्रकार से इसको कट करिएगा, फिर एक एक करके अलग अलग नापिएगा, देखिएगा आपको सभी 30-30 डिग्री के कोण मिलेंगे। अगर आप सिंगल एक बार इस पर रखेंगे तो ये वाला आपको 30 डिग्री पे मिलेगा, ये वाला 60 डिग्री पे मिलेगा, ये आपका 90 डिग्री पे मिलेगा, और ये 120 डिग्री पे मिलेगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रचना के चरण प्रयास कीजिए, जो आपने जैसे किया है सिर्फ आपको उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, हम कमेंट में आपको लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक हमें समकोण बनाना है और उसका समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, देखिए इसका रचना के चरण जो थे, इसके पहले अभी हम लोगों ने जो रचना के चरण लिखा था वही सेम रचना का चरण रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगी। बस पहला जो हमने लिखा था कोण पी क्यू आर बराबर 120 डिग्री 60 डिग्री, अब वही पर पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे के सभी रचना के चरण वही रहेंगे क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन मैं वही लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक हमें यहाँ पर कोण बनाना है, तो वो कोण बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक रेखा खींचता हूं ये। ठीक है, अब आपको इस पर चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो चांदा जब आप यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से आप, ठीक है, और ये होगा 90 डिग्री, और इसी के ऊपर आपको एक बिंदु लगानी है, फिर चांदा हटा देना है, और अब आपको इस पर खींचना है ये रेखा। ठीक है,
ठीक है, 90 डिग्री है। इसका नाम उन्होंने लिखा P और इसका नाम रखा Q, इसका नाम रखा R। ये हो गया 90। इसका समद्विभाजक खींचना है आपको। ठीक है, चलिए, ज्ञात है क्या, कोण PQR बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, या लिख देता हूं यहां पर, या PQR समकोण है। ठीक है, रचना करनी है, क्या करनी है, कोण PQR का, देखिए आप चाहे समकोण का समद्विभाजक ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, PQR का समद्विभाजक, द्विभाजक। ठीक है, रचना के चरण, रचना के चरण जो इसके पहले लिखा था आपको वही रचना के चरण लिखना है। पहला रचना के चरण होगा, हमने अभी जितना किया उसका लिख लेता हूं। कोण PQR बराबर 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, दूसरा रचना के चरण अब आपको लिखना है, इसके आगे नीचे का सभी रचना के चरण सेम है। क्वेश्चन नंबर जस्ट दूसरा वाला इसमें पूरा लिख दीजिए। ठीक है, PQR सबसे पहले क्या किया, देखिए उतारना वो नहीं है, आपने जैसे किया अब वो लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, Q को शीर्ष बिंदु, Q को केंद्र मानकर, Q को शीर्ष बिंदु हमने माना और इसको केंद्र मानकर एक चाप लिया, चाप मतलब त्रिज्या लिया। ठीक है, एक त्रिज्या लिया और एक चाप लगाया, कहां से, पीक जो पी भुजा PQ से भुजा QR तक। तो ये चाप हमने कुछ इस तरीके से लगाया। ठीक है, और इसका नाम हमने दिया E, इसका नाम दिया F। ठीक है, अब बिंदु EF के आधे से ज्यादा दूरी का एक त्रिज्या लिया, फिर एक चाप लगाया। ठीक है, बिंदु EF के आधे से ज्यादा दूरी का एक चाप लिया, चाप मतलब लेने का मतलब वही त्रिज्या लिया हमने, और एक फिर एक क्या किया, यहाँ पर चाप लगाया इस बिंदु पर। अब जब हम यहाँ बिंदु E पर कट प्रकार की सुई रख के चाप लगाएंगे तो वो लगभग आपका इस तरीके से यहाँ बनेगा, और F से करेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा। और ये मान लीजिए यहाँ पर है तो इसका नाम हम रख देते हैं यस। ठीक है, नाम हमने सेम रखा है इसलिए, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजिंग हो रही है रचना के चरण लिखने में, आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 आप देख लीजिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, Q और यस को मिला दिया, हो गया, यही करना था हमें। ठीक है, हो गया रचना। बहुत ही आसान है, लिखना कैसे है अब आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए, अगर नहीं आता है तो देखता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ, फिर प्रयास कीजिए, एक बार आप लिख लेंगे खुद से। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर शीर्ष बिंदु Q को केंद्र मानकर एक त्रिज्या लेकर चाप लगाया, जो भुजा PQ को बिंदु E पर तथा भुजा QR को बिंदु F पर काटती है।
ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने क्या किया, बिंदु ई एफ के आधे से ज़्यादा दूरी का त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो बिंदु यस पर काटती है। ठीक है। चौथा पॉइंट, क्यू एस को मिलाया जो कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है। ठीक है, ये हो गया। चलिए पांचवा स्टेप, अतः पी क्यू कोण पी क्यू एस बराबर 45 डिग्री और कोण यस क्यू आर बराबर 45 डिग्री, दोनों बराबर हैं, 45 डिग्री आएंगे ये। क्यों? क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का है। आप इसको नापिएगा, आपको इतना ही मिलेगा, 45। ठीक है, ये चीज लिखना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टाइप का है। देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री बनाना है। ज्ञात है एक कोण है पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तथा दूसरा कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, ये दो कोण हमको ज्ञात है। करना क्या है, पी क्यू आर में एक ऐसी रेखा हमें क्यू एन खींचना है, एक ऐसा क्यू एन खींचना है जिससे पी क्यू एन बराबर, अब यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, रचना करनी है। ठीक है, तो एक हमें क्यू एन एक ऐसी रेखा खींचनी है इसमें जो कि जो कोण बनेगा हमारा वो कोण हो जाएगा हमारा पी क्यू एन बराबर इसका जो मान दिया गया है पी क्यू आर माइनस ए बी सी। ठीक है, ये हो जाए और फिर पी क्यू एन का मान हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ रचना करनी है, यहाँ पर रचना नहीं ज्ञात करना है, ये लिखते हैं। ठीक है, पी क्यू एन का हमें मान बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें देखिए, अगर हम ऐसे जब बताना हो तो हमें क्या लॉजिक है, क्या कैसे बता सकते हैं हम इसको। देखिए पी क्यू एन बराबर कितना आएगा, पी क्यू एन बराबर यहाँ आप देख रहे हैं कोण पी क्यू आर माइनस ए बी सी, ये लॉजिक है। तो पी क्यू आर बराबर है कितना, 60 डिग्री है, माइनस ए बी सी बराबर कितनी है, 45 डिग्री है। तो हम कितना मिला, 60 में से 45 गया 15 डिग्री का। ठीक है, तो कोण पी क्यू एन जो है वो तो हमें यहाँ पर इसी तरीके से मिल गया, लेकिन हमें इसको रचना भी करनी है। तो रचना कैसे करेंगे वो चीज़ यहाँ पर देखिए। ठीक है,
तो इसको करके हमें बताना है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो कुछ नहीं करना है, हमें आंसर मिल गया, 15 डिग्री ऑप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले दो कोण बना लेते हैं। सबसे पहले कोण हम यहाँ पर ऊपर ABC को बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा AB और 45 डिग्री का कोण आपको यहाँ से 90 डिग्री यहाँ होगा, 45 डिग्री यहाँ पर आएगा। अब इसको प्रकाश चाँदी की सहायता से आप 45 डिग्री का एक कोण बना दीजिए, और इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको यहाँ बना के दिखाना है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा 45 डिग्री। हाँ, करना आपको इसमें है। ठीक है, इसका नाम है PQ। R बराबर जो है 60 डिग्री का कोण होगा। अगर आप यहाँ पर चाँदा रखेंगे तो ये डिग्री यहाँ पर आएगा लगभग। इसको भी आपको प्रकाश चाँदे की सहायता से पहली बार में बनाना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री का कोण, PQR। ठीक है, ये 60 डिग्री का हो गया। मैं छोटा बनाया हूँ, आप बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन करना क्या है अब ये देखिए। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात हो गया कि जो हमें QN एक रेखा यहाँ पर खींचना है, यहाँ पर QN रेखा खींचना है, वो इस प्रकार खींचना है कि जो PQN जो कोण बनेगा वो मतलब PQR माइनस ABC होना चाहिए। तो वो कितना आ गया हमारे पास, 45 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री आ गया। ठीक है, 60 में से 45 जाएंगे, 15 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो कैलकुलेट किए थे वो ठीक था, कैलकुलेट ही करना चाहिए था। तो PQN बराबर, यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं, PQR माइनस ABC। ठीक है, तो PQN बराबर ये हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 15 डिग्री का हमें कोण बनाना है, लेकिन 15 डिग्री का हम बनाएंगे कैसे, और बनाना है पटरी और प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो पटरी और प्रकार की सहायता से देखिए ये 15 डिग्री का ज्ञात हो गया। अब देखिए अगर ये 60 डिग्री का अगर ये है, ये कोण 60 डिग्री का है, तो 60 का आधा होता है कितना, अगर हम इसको दो भाग में करेंगे तो हमें 30-30 डिग्री का मिलेगा। ठीक है, 30-30 डिग्री का मिलेगा। अगर फिर 30 डिग्री को, जैसे अभी हम लोगों ने 120 क्वेश्चन नंबर 3 को 120 डिग्री को 4 भागों में विभाजित किया था, सेम वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। इसको हमें 4 बराबर भागों में बांटना है, लेकिन बनाना सिर्फ एक ही है, चारों को नहीं। ठीक, चलिए तो अभी थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं और रचना के चरण, चलिए ठीक है, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, और R बराबर प्रकाश से बनाइएगा, चांदी से बनाइएगा अच्छे से, तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये सिर्फ काल्पनिक डिग्री है, एग्जैक्ट 60 डिग्री नहीं है ये। ठीक है, आप जब चांदा से बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट आएगा, और आप चांदी से ही आपको इसका डिग्री बनाना है कोण। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है मुझे, पहले तो इसका समद्विभाजक खींचना है। तो शीर्ष बिंदु Q को केंद्र मानकर हमने सबसे पहले क्या किया, एक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। चाप मैं यहाँ से लगाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम रख दिया E, इसका नाम रख दिया F। प्रकार की सुई Q पे रखा और एक त्रिज्या लिया, और ये ऐसे यहाँ पर चाप लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, फिर EF के आधे से ज़्यादा दूरी से त्रिज्या लेना है, और फिर इसको एक और चाप लगाना है, बिंदु E से चाप लगाएंगे और फिर बिंदु F से चाप लगाएंगे। तो ये हमें मान लीजिए E से यहाँ पर मिलेगा, और F से करेंगे तो ये हमको इस तरीके से मिलेगा, और इसका नाम हमने रख दिया PQR। यस नहीं है कहीं, चलिए यस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया, और अब इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है,
और फिर इसी तरीके से चाप ई एफ को हमने एक यहाँ पर और चाप लिया, शीर्ष बिंदु क्यू को ही केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया, एक त्रिज्या लेके चाप लगाया, ये यहाँ इसका नाम रख दिया हमने जी। अब यहाँ पर लिखेंगे जो कि भुजा पी क्यू पर बिंदु ई जो पहले से था वही रहेगा, बिंदु ई है, तथा भुजा क्यू एस पर बिंदु जी पर काटती है। फिर ई और जी के आधे से ज़्यादा दूरी का हम एक चाप लेंगे, त्रिज्या लेंगे, ठीक है, और फिर इसको हम एक चाप लगाएंगे यहाँ पर, फिर एफ से चाप लगाएंगे, फिर जी से चाप लगाएंगे। ई से अगर चाप लगाएंगे तो फिर हमको यहाँ मिलेगा, एफ से चाप लगाएंगे तो यहाँ मिलेगा, ये हमको मिला। इसका नाम हमने रख दिया टी और फिर इसको मिला दिया। ठीक है, सही है। जब आप प्रकार और चांदे से जब एग्जैक्ट वैल्यू के साथ बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही सही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर, सॉरी, ये जो नाम था ये टी हमें नहीं रखना था, हमें क्यू ये वाली जो रेखा खींचनी थी ये यन रखना था, ठीक है, यन है। अब ये पी क्यू एन ये वाला जो है, ये जब आप नापेंगे कट करने के बाद, पूरी तरीके से ड्रॉ करने के बाद, तो आपको ये मिलेगा 15 डिग्री का, ठीक है, ये मिलेगा। रचना के चरण, आपको लिखना है कैसे आपने किया। देखिए सबसे पहले तो हमने ये बनाया क्यू एस, फिर लास्ट स्टेप में पुनः हमने पी क्यू एस को समद्विभाजित किया, ठीक है। तो प्रयास कीजिए एक बार, रचना के चरण जैसे अभी तक हम लोगों ने लिखते आए हैं सेम वही है, तो लिख देता हूं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, कोण पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। दूसरा, शीर्ष बिंदु Q को शीर्ष बिंदु मानकर एक त्रिज्या लेकर, या एक नहीं किसी त्रिज्या से कोई भी हम नाप लेंगे, चाप लगाया, ठीक है, कोई त्रिज्या लेकर या किसी त्रिज्या से चाप लगाया जो भुजा PQ को बिंदु ई पर तथा भुजा QR को F पर काटती है, ठीक है। देखिए ज्ञात है, हमने पी क्यू एन यहाँ तक हमने ज्ञात कर लिया, 15 डिग्री हमें बनाना है। अब ये चीज़ें, अब रचना के चरण में हमें इसको कैसे हमने बनाना था ये हमें लिखना है, ठीक है। तीसरा हो गया, चलिए यहीं पे इसी में लिख देता हूँ, काटती है, अच्छा एक यहाँ लिखना पड़ेगा, बिंदु ई एफ से दूरी के
ठीक है, चाप लगाया, जो बिंदु यस पर काटती है, ठीक है, पी क्यू आर का समद्विभाजक है, ठीक है। अब कहाँ लिखूंगा मैं, ऊपर लिख देता हूँ, चौथा पॉइंट, अतः कोण पी क्यू एस बराबर 30 डिग्री है और इसी प्रकार कोण पी क्यू एस को समद्विभाजित किया, ठीक है। इसी प्रकार समद्विभाजित किया इसको भी, तो और हटा देते हैं, चित्रानुसार क्यू एन समद्विभाजक है, कोण पी क्यू एस का समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है। कोण पी क्यू एन बराबर 15 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप इस स्टेप को भी लिख सकते हैं और स्टेप में आप लिख सकते हैं, लिखिएगा, ठीक है। तो रचना के चरण ये था हमारा, 4 स्टेप तक हमने किया। चौथे में हमने उपरोक्त के अनुसार जैसे हमने उसको विभाजित किया, मैंने आपको बता दिया हमने कैसे कैसे किया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो चौथे के बाद और भी 4-5 स्टेप और बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रचना के चरण 4B, ठीक है। रचना के चरण में क्या होता है कि हम जो जो करते हैं सिर्फ उसको एक लिखते हैं, उसमें हमने स्टेप कैसे कैसे फॉलो किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो रचना के चरण में था, तो हमने इस तरीके से जो किया वो लिखा है, और हमें जो यहाँ ज्ञात करना था वो था कोण पी क्यू एन कितना होगा, ठीक है। तो पी क्यू एन का मान बताइए, जो कि 15 डिग्री हमें मिला। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा निर्मेय चार, और फिर इसमें देखते हैं कॉन्सेप्ट इसका, फिर उसके रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा हो अभी तक का तो कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। रचना के चरण में अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप उससे भी कमेंट से पूछिएगा, ठीक है। और जिसमें रचना के चरण नहीं लिखा हो वो आप प्रयास कीजिएगा लिखने का, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। तो और फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो फिर अगला निर्णय देखते हैं, उस पर आधारित उस पर अगला, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।